स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, या इन्हें हम पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस या पीरियड्स क्या होते हैं जी? कि हमारे पास जैसे साइन फंक्शन के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा कि जिस वक्त मैं इसमें 2 पाई एंगल ऐड करता हूँ इसके कोई भी बेस एंगल में, ठीक है, तो मुझे इसकी वही वैल्यू दोबारा मिल जाती है। तो मैं कहूंगा कि चूंकि ये इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वो एंगल है जो कि मैंने इसमें ऐड किया, और इस एंगल के ऐड करने से वैल्यू जो है वो फंक्शन ने अपनी दोबारा रिपीट की, तो इसे मैं कहूंगा कि ये इसका पीरियड है, ठीक है। तो पीरियड जो होता है वो हम यूं कहते हैं कि जो भी एक फंक्शन है उसकी डोमेन में हम एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करें और उसकी जो रेंज है वो रिपीट कर जाए। जैसे अगर चले मैं यूं बात करता हूँ, साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 1/2 होती है, ठीक है। और अब अगर हम जो है इसमें मजीद मतलब 360 डिग्री ऐड करके प्लस 30 डिग्री ऐड करें, तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू फिर 1/2 आएगी। ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। और इसमें जो 360 डिग्री है, जो कि अगर हम इसको रेडियन मेजर में देखें तो ये 2 पाई रेडियन बनता है एंगल, ये इसका पीरियड कहलाएगा। इसी तरह हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पीरियड होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन अपनी जो रेंज है उसे रिपीट करते हैं, ठीक है। तो चले अब हम इस बात को समझते हैं। हमने अलाइड एंगल्स का एक कंसेप्ट समझा था जी। अलाइड एंगल्स हमने कहा था कि वो 90 के मल्टीपल एंगल्स होते हैं जो कि हम बेस एंगल में ऐड करते हैं, और इससे जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो मतलब एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के साथ अपनी वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा होता है। तो इसी पे हमने एक बात स्टडी की थी कि जिस वक्त हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन फंक्शन है, इसमें अगर मैं 90 का इवन मल्टीपल ऐड करता हूं, जैसे कि पाई में ऐड करता हूं, ठीक है, पाई प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो कि साइन ऑफ थीटा की, लेकिन साइन जो है वो हम देखेंगे क्वाड्रेंट से। चूंकि ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो होता है वो हमारे पास जो है वो साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है, थर्ड में टेंजेंट, और फोर्थ में कोसाइन फंक्शन के साइन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। ये बात हम जानते हैं। तो अब देखें हमारे पास साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पे पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ गई, तो थर्ड में साइन नेगेटिव है। तो जो हमारे पास पीरियड, किसी भी पीरियड की जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की, वो ये होती है कि उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने से आंसर आना चाहिए वो उसके जो साइन ऑफ थीटा है, मतलब बगैर उसको ऐड किए जो वैल्यू आ रही है दोनों एक जैसी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि पाई इज नॉट द पीरियड, ठीक है जी, इज नॉट द पीरियड ऑफ जो है हमारे पास पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट पॉजिटिव हमारे पास नंबर आता है, मतलब हम इसे 3π/2 भी कह सकते हैं, 4π/2, मतलब डिफरेंट एंगल्स है। लेकिन चूंकि मैं आपको एक शॉर्ट वे बता रहा हूँ कि अगर हम इवन मल्टीपल लें तो हम बड़े आसानी से पीरियड को सर्च कर सकते हैं। जीरो इसलिए नहीं लिखा मैंने कि जीरो हमारे पास पॉजिटिव, चूंकि हम पॉजिटिव भी साथ बोल रहे हैं तो पॉजिटिव भी एंगल होना चाहिए। तो पाई से हमने स्टार्ट किया, जब हम 2 पाई ऐड करते हैं तो हमने देखा कि ये इसकी वैल्यू साइन ऑफ थीटा इसलिए आती है कि ये फोर्थ मतलब ये क्वाड्रेंट बन जाता है फर्स्ट 2 पाई आफ्टर, मतलब वन सर्कल जो है वो सर्कुलेशन या जो एक कंप्लीट सर्कल के बाद, तो ये थीटा जो कि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये साइन ऑफ थीटा ही इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई 2 पाई जो है ये पीरियड है हमारे साइन फंक्शन का, और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है जो कोसिकेंट फंक्शन है उसका भी जो पीरियड होगा वो क्या होगा जी, वो 2 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पीरियड ऑफ कोसिकेंट थीटा इज 2 पाई, और इस साइन ऑफ फंक्शन का भी 2 पाई है। और इसी तरह अब हम जो हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे टेंजेंट थीटा है। अब देखिए टेंजेंट जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, ये हमारे पास जब इसमें हम अलाइड एंगल ऐड करते हैं पाई, ठीक है, पाई की बात की जाती है, पाई प्लस थीटा, तो पाई एक इवन मल्टीपल है 90 का, और इसका जो आंसर आएगा वो टेंजेंट थीटा ही का इक्वल आएगा, इसलिए कि जो पाई प्लस थीटा एंगल बनता है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट के साइन पॉजिटिव होते हैं, और टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इसका साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से हमें बात पता चल रही है कि जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा जी, वो पाई होगा, जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हमारे पास एंगल है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ही एंगल देखा जाता है, और उससे
मतलब जो बाद में आने वाले एंगल्स हैं वो पीरियड नहीं कहलाते, तो पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो पाई है। और इसी तरीके से जो इसका रेसिप्रोकल है जो कि कोटेंजेंट फंक्शन होगा उसका भी पीरियड फिर पाई है, ठीक है जी। और फिर इसी तरीके से अगर हम कोसाइन फंक्शन के वाले से देखें तो कोसाइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, अब देखिए पाई प्लस थीटा में इसलिए नहीं लिखा मैंने कि अगर मैं पाई प्लस थीटा लिखता हूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है और ये नेगेटिव ऑफ कोसाइन थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि पाई इज नॉट अ पीरियड, इज नॉट अ पीरियड। यहां से बात पता चल रही है। और इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर 2 पाई एंगल आता है जो उससे वेरी वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव एंगल बनता है 2 पाई प्लस थीटा, जो कि इक्वल हो जाता है कोसाइन ऑफ थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई है ये है जी इज द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली फिर सीकेंड जो है सीकेंड थीटा इसका जो पीरियड होगा, ठीक है, तो सीकेंड थीटा का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात भी हमने जो है वो नोट की है कि 2 पाई सीकेंड थीटा का भी पीरियड है। इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से हैं कि अगर हमारे एंगल को इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 4 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसका पीरियड क्या इंक्रीज कर जाएगा, मतलब पाई से क्या 4 पाई बन जाएगा इसका पीरियड। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। देखें ये बात हम जानते हैं कि टेंजेंट एक्स का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ, यहाँ पे हम ये लिखेंगे पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स इज क्या है जी, पाई, ठीक है। देन तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट 4x में जब हम पाई एंगल ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट 4x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x एंगल में कितना ऐड किया जा रहा है, असल हम उस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हम 4 अगर कॉमन ले लें या 4 से पाई को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो 4 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो टेंजेंट 4x आ ही रहा है। तो इधर से हमें ये बात पता चली कि जो टेंजेंट 4x है इसका जो पीरियड होगा वो क्या बना जी, पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज पाई बाय 4, मतलब वो 4 टाइम डिक्रीज कर गया, पाई से 4 मतलब 4 से डिवाइड कर दिया गया उसको, और वो उसकी जो वैल्यू वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखें अगर मैं फर्ज करूं कि अगर x मेरा एंगल जो है वो 30 डिग्री होता, ठीक है, 30 डिग्री होता, तो टेंजेंट 4 इंटू 30 प्लस पाई बाय 4 कितना बनता है, 75 बन जाएगा, ठीक है। और 75 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 300 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 300 डिग्री की वैल्यू हम देख लें, और अगर हम टेंजेंट 4x को भी देख लें साथ में, 4x कितना बनेगा जी, टेंजेंट 4x की वैल्यू बनेगी 4 इंटू 30 120 डिग्री। तो टेंजेंट 120 की वैल्यू देखते हैं जी क्या आती है, यहाँ से कैलकुलेटर यूज करते हैं हम। टेंजेंट एक तो हमने देखना 120 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है जी, -1.73205, ठीक है, -1.73205, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट मैंने लिखी है। और इसी तरीके से अगर हम 300 पे देख लें, 300 पे टेंजेंट की वैल्यू तो ये भी इतनी आ रही है -1.73205, ठीक है। इसका मतलब कि जो मैं अभी बात आपसे शेयर कर रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये बात चेक कर सकते हैं। हमने ये बात नोट की है कि पीरियड जो है वो एंगल के जितने टाइम आप उसको इंक्रीज करेंगे उतना पीरियड डिक्रीज करेगा, और जितना डिक्रीज करेंगे एंगल को, यानी अगर मैं x बाय 4 का पीरियड ढूंढना चाह रहा हूँ, टेंजेंट x बाय 4 का, या मैं चाहता हूँ कि कॉस कोसाइन फंक्शन का अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 8x का क्या पीरियड है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास 2 पाई है ये किसका पीरियड होता है, इज द पीरियड ऑफ कोसाइन x, ठीक है। तो जब हम 8x की बात करेंगे तो वो 2 पाई 8 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम यूं लिखेंगे कि कोसाइन 8x प्लस 2 पाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा कोसाइन 8x के। और अगर हम यहाँ से 8 कॉमन लेना चाहें तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा x प्लस
यहाँ से हमने चूंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से डिवाइड पाई बाय 4, तो पता चला कि पाई बाय 4 जो है वो cos 8x का क्या है जी, पीरियड है।